नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। किसान आंदोलन 2.0। जी हां, एक बार फिर से किसानों ने ऐलान तो कर ही दिया था दिल्ली कूच करने का, लेकिन आज सुबह से ही वो तस्वीरें भी सामने आने लगी जब किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए किसानों का ये मार्च, पंजाब से शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। पंजाब के राजपुरा से किसान आगे बढ़े हैं। एमएसपी समेत अपनी कई मांगों को लेकर ये दिल्ली कूच कर रहे हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी कब मिलेगी, किसानों की मांग है, किसानों का सवाल है। सरकार से नहीं टकराएंगे, सब शांतिपूर्वक ही होगा, आश्वासन दिया है किसानों ने। सरकार चाहे गोली मारे, लाठी मारे, हम सब सहेंगे, हमें आंदोलन का शौक नहीं चढ़ा। देखिए, पंजाब के राजपुरा से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली कूच के लिए किसानों का ये जो मार्च है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब से शंभू बॉर्डर की तरफ किसान बढ़ रहा है। पंजाब के राजपुरा से भी किसान आगे बढ़ रहे हैं। एमएसपी समेत कई मांगे हैं इनकी। हालांकि इस बीच किसानों ने कह दिया है कि सरकार से टकराएंगे नहीं, शांतिपूर्वक करेंगे जो भी करेंगे। सरकार गोली मारे, लाठी मारे, सब सहेंगे, ये किसान का कहना है। लेकिन इस बीच अगर बात पुलिस प्रशासन की करें तो देखिए, पुलिस ने 2 से 3 दिन पहले से ही तैयारियां अपनी शुरू कर दी थी। बॉर्डर एरियाज की अगर बात करें तो वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जिससे किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए। नुकीले तार बिछाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। आगे पुलिस जो है लाठी डंडे लेकर मौजूद है किसानों को रोकने के लिए। अगर कोई किसान बलपूर्वक दिल्ली कूच करने की कोशिश करता है, बैरिकेडिंग्स को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी पुलिस जो है वो तैयार नजर आ रही है। देखिए, इससे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें जो इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए थे उससे 2 गुना ज्यादा इंतजाम इस बार किए गए हैं, क्योंकि पिछले आंदोलन में पुलिस भी कहीं ना कहीं तैयार नहीं थी, या पुलिस को भी नहीं पता था कि किसान जो है आंदोलन इतने बड़े लेवल पर। अब देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पुलिस तैयार है पूरे तरीके से। वाटर कंटेनर की व्यवस्था की गई है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार भी किसानों पर की जाएगी अगर उनको रोकने के लिए उस लेवल पर भी पहुंचना पड़े तो। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, अंबाला से आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने भारी संख्या में एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद किसानों पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं। हालांकि किसान कह रहा है कि उसे आंदोलन का शौक नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेगा, लेकिन जितनी संख्या में किसान ये पहुंचे हैं, क्या वाकई शांतिपूर्वक हो पाएगा यह आंदोलन? क्योंकि 5-10 किसानों को एकजुट लेकर चलना, उनको समझाना कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे, समझ में आता है। लेकिन जब सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाए, तो क्या वाकई एक एक किसान को यह समझा पाना आसान होगा? गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में, ट्रकों में लदकर ये किसान आ रहे हैं। देखिए, इस बीच राजनीति भी शुरू हुई। हमने इस तरह के बयान भी सुने जब कहा गया कि ये किसान नहीं है, कुछ किसान हैं, बाकी सब आंदोलनकारी लोग हैं जो जानबूझकर चुनाव के समय में, इलेक्शन के समय में इस तरह के आंदोलन की आग को भड़काना चाहते हैं। इधर सरकार जो है, सरकार ने कोशिश की कि बातचीत से हल निकल पाए, क्योंकि किसानों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, पहले ही अलर्ट कर दिया था कि हम इस तरह का आंदोलन जो है 13 फरवरी को करेंगे। तो इस बीच किसानों और सरकार के बीच में बातचीत भी हुई, हल निकालने की कोशिश हुई, लेकिन हल नहीं निकला है, क्योंकि किसानों की मांगे ऐसी हैं जिनको मानने में समय लग सकता है। लेकिन मुख्य मांग है एमएसपी पर, और एमएसपी कोई नई मांग नहीं है। अगर किसानों की ओर से देखा जाए, किसानों को सुना जाए, तो उनका शुरू से कहना है एमएसपी बहुत पुरानी मांग है, लंबे समय से ये मांग एमएसपी की उठती आ रही है, और कितना समय सरकार लेगी एमएसपी लागू करने के लिए। अब ऐसे पर
ऐसे में एक बार फिर से आंदोलन की तस्वीरें जो हैं वो दिखने लगी हैं और तभी हम ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये क्या किसान आंदोलन 2.0 है। पिछले बार जैसे हालात ना हो, उतने हालात खराब ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, बॉर्डर एरियाज पर आम लोग ना जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई काम भी है तो डिले अगर उसको कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी अगर वो निकलेंगे अपने घरों से तो काफी जाम की स्थिति का सामना जो है इन लोगों को करना पड़ेगा। और फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़कर पुलिस जो है इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। जगह जगह पर बैरिगेटिंग लगाई गई है, बॉर्डर एरियाज पर कटीले तारों से किसानों को रोकने का प्रयास किया गया है, कटीले तार बिछाए गए हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर तो बकायदा पूरा सीमेंट लगाकर बैरिकेटिंग को लगाया गया है, ताकि किसान अगर उसे उखाड़ने की भी कोशिश करें तो कड़ी मशक्कत किसानों को करनी पड़े या काफी दिक्कतें उन्हें आए। इस बीच हमने ऐसे भी किसानों को सुना है जो कह रहे हैं कि हम सारी बैरिकेटिंग्स जो हैं, जो भी हमें रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं, उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी हमने सुना है कुछ किसानों को। तो कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जो है वो शांतिपूर्वक होगा, हम सरकार से नहीं टकराएंगे। अब आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज पर आप पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं और लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें हैं जहां पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े गए हैं। आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को वहां से पीछे धकेलने की, पीछे हटाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से हुई है। अंबाला से ये लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये किसान सैकड़ों की नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है। और सिर्फ शंभू बॉर्डर ही नहीं, सिंघू बॉर्डर से भी तस्वीरें सामने आई हैं, अलग अलग जगहों से। क्योंकि देखिए, ज्यादातर किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के ही हैं। तो पंजाब से किसान रुक कर रहे हैं, हरियाणा से किसान रुक कर रहे हैं, दिल्ली की ओर जाने की कोशिशों में ये हैं। तो इनको रोकने के प्रयास जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस कर रही है और आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं ताकि किसानों को थोड़ा पीछे की ओर धकेला जाए। किसान हालांकि आगे बढ़ने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार जो है यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आम जो जनता है उनसे हम यही कहना चाहेंगे, आम लोगों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें या इस एरिया का रुख करें, क्योंकि भारी जाम की समस्या से लोगों को गुजरना पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि इन किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए और इसके लिए ही तमाम ये जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम ये जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। देखिए, हरियाणा न्यूज लगातार आपको पल पल की अपडेट भी दे रहा है। तो देखिए, किसान आंदोलन के ऐलान से दिल्ली पुलिस ने राजधानी को किले में तब्दील कर दिया है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर मल्टी लेयर बैरिगेटिंग और हजारों जवान तैनात किए गए हैं। हर सीमा पर मल्टी लेयर बैरिगेटिंग्स है, हजारों जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। इस बीच किसान और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को चंडीगढ़ में आधी रात तक एक बैठक चली थी, जो कि बेनतीजा रही और इसके बाद पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच करना आज शुरू कर दिया। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने भी कोशिश की कि बातचीत से इस आंदोलन को रोका जा सके। सोमवार को चंडीगढ़ में आधी रात तक बैठक चली किसानों और केंद्र सरकार के बीच, लेकिन वो बेनतीजा रही और इसी वजह से पंजाब हरियाणा के किसान आज दिल्ली कूच करना शुरू कर चुके हैं। किसान आंदोलन पर पड़े किसानों के दिल्ली चलो मार्च के ऐलान को देखते हुए ही दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं, दिल्ली में भी कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर धारा 144 लागू की है। दिल्ली की 3 प्रमुख सीमाओं सिंघू, टीकरी, गाजीपुर, यहां पर लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड सख्त लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, कंटेनर और डंपर लगाकर भी रास्ते बंद किए गए हैं।
देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब जानकारी के लिए अपने सहयोगियों का भी मैं यहां पर रुख कर लेती हूं। बॉर्डर एरिया से मेरे सहयोगी बने हुए हैं मेरे साथ। देखिए, हितेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं सिंघू बॉर्डर से, और राघव मेरे साथ शंभू बॉर्डर से बने हुए हैं। हितेंद्र, पहले मैं आपका ही रुख कर लेती हूं। आप सिंघू बॉर्डर पर अभी मौजूद हैं, बताइए वहां पर तस्वीरें कैसी हैं, कितनी अपडेट के साथ आप जुड़े हैं हितेंद्र? बिल्कुल सृष्टि, जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे तो तैयारियां यहाँ पर अभी भी की जा रही हैं ताकि मजबूती से किसान अगर यहाँ पर पहुंचते भी हैं तो उनको रोका जा सके। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम कितना है ये तस्वीरों में आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और उनकी कुछ मीटिंग्स चल रही है। और इसीलिए मैं अपने कैमरामैन दिनेश जी से भी कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं वहां जहां रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान इकट्ठा किए गए हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है हितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं शंभू बॉर्डर पर राघव मेरे साथ मौजूद है, राघव का रुख कर लेती हूँ। राघव, शंभू बॉर्डर से कैसी तस्वीरें? देखा जाए शंभू बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले की अगर बात करें, लंबा काफिला जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अंबाला शंभू बॉर्डर की तरफ। बताया जा रहा है 1 किलोमीटर पहले लगभग 100 ट्रैक्टर अभी यहाँ से क्रॉस करके गए हैं और लगातार जो संख्या है ट्रैक्टरों की बढ़ती जा रही है शंभू बॉर्डर की तरफ। और शंभू बॉर्डर की अगर बात करें, आंसू गैस के भी गोले भी जो है छोड़े गए हैं। बताना चाहूँगा लंगर की व्यवस्था हर 1 किलोमीटर के बाद किसानों द्वारा की गई है। उनका कहना है कि पूरी तैयारी के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। बात अगर करें 6 महीने के राशन की बात भी किसानों द्वारा कही जा रही है कि ट्रैक्टर में हम साथ लेकर चल रहे हैं, हरियाणा पुलिस हमें नहीं रोक पाएगी, जैसे हमें आगे आदेश होगा हम चलते जाएंगे। ठीक है, किसानों ने तो साफ कह दिया है, लेकिन इस बीच ये भी बताइए राघव की पुलिस की तरफ से किस तरह के इंतजाम है, क्योंकि सुबह से ही जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वहां पर की गई है, बैरिगेटिंग है, नुकीले तार भी लगाए गए हैं, तमाम तरीके के इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तो अभी क्या लग रहा है किसानों के लिए कितना मुश्किल होगा उसको पार करना? बताना चाहूँगा हरियाणा पुलिस द्वारा अंबाला शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने सबसे पहले है जो कमान संभाली हुई है और हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में किसानों को अंबाला बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। बैरिकेडिंग बहुत मजबूत है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से पैनी नज़र बनाई हुई है और अंबाला शंभू बॉर्डर से बिल्कुल हरियाणा पंजाब सीमा लगती है, तो जो पंजाब की तरफ की जो साइड है वहाँ पर सिक्योरिटी की गई है, लेकिन किसान जो है रुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ पुलिस प्रशासन की बात करें, उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत में किसानों को आने नहीं देंगे। दूसरी तरफ किसान अड़िग हैं कि हम हमारे लिए ये जो बैरिकेडिंग है ये 15 मिनट में क्रॉस कर जाए। जी राघव, कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। गुरनाम सिंह चरूनी पहले ही कह चुके हैं कि ना हमें कोई न्योता है, हम जो है इस में शामिल नहीं होंगे किसान आंदोलन में। और भी यहाँ किसान लंबी अगर बात करें तो युवा जो है यहाँ पर लंबी तादाद में पहुँच रहे हैं। अभी कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टर जो हैं अभी अंबाला शंभू बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार जो है यहाँ पर किसान जो है किसी भी सूरत में हम दिल्ली जरूर पहुँचे। जाम के हालात कहाँ नजर आ रहे हैं? जाम की अगर बात करें तो NH 152 में जाम है, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे की तरफ जाम है और जो बनूर की तरफ से पंजाब जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। SSP पटियाला भी यहाँ मौके पर पहुँचे थे। समय समय पर पुलिस अधिकारी, आला अधिकारी, DC की बात करें वो पहुँच रहे हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ जगह रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी लंबा खासा जाम है जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी आ रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए राघव। हितेंद्र का मैं सीधे रुख करती हूँ। हितेंद्र, बताइए क्या जानकारी और आप दे रहे थे?
हाँ बिल्कुल सृष्टि, लगातार यहाँ पर जो मूवमेंट है वो पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की, वो यहाँ पर बढ़ी है। हालांकि किसान अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन दिल्ली से जो बाहर जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी परेशानी हो रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना लंबा जाम पीछे तक लगा हुआ है। हालांकि पीछे से कुछ गाड़ियां जो है वो वापस मुड़ मुड़ करके जा रही हैं। जो रूट डाइवर्जन किया गया है उसके रूट डाइवर्ट करके यहाँ से जाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं सिक्योरिटी किस तरह की है। इधर तस्वीरें आप देखिए, नीचे की तरफ फ्लाईओवर पर मैं मौजूद हूँ। फ्लाईओवर पर जो कंटेनर किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं उसी पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन नीचे आप देखिए किस तरह से सुरक्षा की लेयर बनाई गई है। पहले जो पत्थर के बैरिकेड हैं वो लगाए गए, उसके बाद पत्थर के बैरिकेड और उनमें भी कंक्रीट जो है वो भरा गया है। अभी मसाला बना करके वो भरा गया ताकि वो स्थायी रूप से जम सके और उसको उखाड़ने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। और उसके ऊपर कटीली तारें बिछाई गई हैं। उसके पीछे बड़ी संख्या में लोहे के जो बैरिकेड्स हैं वो बिछाए गए हैं। और उसके आगे आप देख सकते हैं नीचे फ्लाईओवर के नीचे का ये रास्ता है, वहां पर भी कंटेनर रखे गए हैं। बड़े बड़े कंटेनर हैं, उनमें मिट्टी भरी गई है। और इस तरह से यहाँ पर मजबूती के साथ ये जो नाकेबंदी है, बाड़ेबंदी है, वो करने का प्रयास सुरक्षा बलों की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। और इसी तरह की तस्वीरें फ्लाईओवर पर भी हैं। फ्लाईओवर पर देखिए आप सामने कंटेनर रखे हुए हैं, उनको मिट्टी से भरा गया है। उसके आगे अगर बात करें तो सिर्फ ठीक है हितेंद्र, कुछ और अपडेटेड तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, एक बार उनका मैं रुक कर लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। और ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर से सामने आई हैं, जहां पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं और किसान यहां पर थोड़ा भागते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पुलिस की यही कोशिश थी कि किसानों को पीछे धकेला जाए, पीछे खदेड़ा जाए, क्योंकि ये वो किसान हैं जो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल का तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि किसानों के साथ केंद्र सरकार ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाया, जिसके बाद आज सुबह से तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग एरियाज से। और मैं आपको बता रही थी कि दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर, कई एरियाज में, कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली की प्रमुख सीमाओं जिनमें सिंघू बॉर्डर, टीकरी, गाजीपुर आता है, वहां पर हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, मेरे सहयोगी हितेंद्र ने भी दिखाया कि लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए हैं, उससे रोकने का प्रयास हुआ है किसानों को। तो कटीले तार लगाए गए हैं, डंपर लगाकर रास्ते बंद किए हैं। लेकिन इस बीच आम लोगों को भारी जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। देखिए हम भी बार बार ये लोगों को सलाह दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। अगर अपने काम को टाल सकते हैं एक दिन के लिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज सड़कों पर भारी जाम का, खासतौर पर ये जो बॉर्डर्स एरिया है, भारी जाम का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ सकता है। और ऐसे में पुलिस की भी और मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि चैलेंज पुलिस के पास डबल ये हो जाता है कि एक तरफ किसानों को रोकना है, दूसरी तरफ जाम खुलवाना है ताकि जो लोग हैं वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और देखिए सुरक्षा कारणों से दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद किए गए हैं, जिनमें दिल्ली नोएडा के बॉर्डर एरिया के स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। देखिए दिल्ली मेट्रो ने भी पहले ही बता दिया था कुछ मेट्रो स्टेशन बंद के गेट जो हैं वो बंद रहेंगे। इधर ये भी आपको जानकारी दे दें कि पुलिस जो है दिल्ली और हरियाणा में चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात है। कोशिश यही की जा रही है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि किसानों की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, लेकिन क्या वाकई हजारों की संख्या में जो किसान पहुंच रहे हैं उनसे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करवा पाना संभव हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हमने आपको वो रास्ते भी दिखाए हैं, आगे भी अपडेट आपको दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर लोगों को, आम लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर रास्ते जो हैं वो बैरिकेटिंग्स लगाकर 7 लेयर बैरिकेटिंग्स कहीं कहीं पर तो लगाई गई है, तो रास्ते बंद हुए हैं। इसलिए आम लोगों को भी ट्रैफिक जैम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही दिल्ली यूपी को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है, अप्सरा बॉर्डर, वहां पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी जो किसान हैं उनको राजधानी में दिल्ली प्रवेश करने से रोकने के लिए ये तमाम उपाय जो हैं वो किए गए हैं।
दिल्ली में आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड कर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। देखिए, मैं आपको वो एरियाज बता दूं। एक दिल्ली यूपी को जोड़ने वाला अप्सरा बॉर्डर, जहां पर भारी पुलिस तैनात है, तो वहीं दिल्ली में आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड कर सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बीच में अपडेट ये भी आई कि किसानों ने अंबाला हाईवे को पार कर दिया, लेकिन उसके बाद आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस ने तमाम कोशिशें की हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे 9 पर भी लंबा जाम जो है लगा हुआ है। भारी जाम का सामना यहां पर भी आम लोगों को करना पड़ रहा है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैकिंग अभियान जो है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है और टीकरी बॉर्डर की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की पूरी तैयारी है, सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, माइक्स भी लगाए गए हैं। ये तमाम इंतजाम जो हैं पुलिस ने 2 दिन पहले से ही करने शुरू कर दिए थे और कोशिश यही है, पुलिस की लगातार कोशिश यही की जा रही है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। मेरे सहयोगी हितेंद्र भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हितेंद्र, शंभू बॉर्डर की हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, वहां पर भी ऐसी कोई तस्वीरें सामने आई हैं क्या? सृष्टि, देखिए, अभी सिंघू बॉर्डर पर इस तरह की कोई तस्वीरें सामने नहीं आई क्योंकि किसान यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है, वो तस्वीरें मैंने आपको पहले भी दिखाई, एक बार फिर से दिखा देता हूं। वो जो रास्ता है परली तरफ, दूसरी तरफ वाला जो रास्ता है, जो वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन है। हरियाणा से आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली से निकल करके हरियाणा की तरफ जाने वाले वाहन है, उनको फिलहाल रोका गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर वाहन ये रुके हुए हैं। बड़ी संख्या में जो वाहन चालक हैं या वाहनों में जो यात्री हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वाहन रुके हुए हैं और इनको रोकने के तो देखिए, जाम की समस्या का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। बड़ी बात यही है कि आम लोग हमेशा जब भी इस तरह की बड़ी लेवल पर प्रदर्शन या आंदोलन होते हैं, भले ही वो सिर्फ दिल्ली के अंदर हो या किसानों का पिछला आंदोलन ही हम क्यों ना याद कर ले, आम लोगों को काफी समस्याएं इसकी वजह से होती हैं। और बार बार हरियाणा न्यूज भी लोगों को ये बताना चाहता है, ये सलाह देना चाहता है कि घरों से कम ही बाहर निकले आज के दिन, खासतौर पर इन एरियाज में, क्योंकि आपको भारी जाम का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो लगातार पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर थी। अब पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी कड़ी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि किसान जो है बैरिगेटिंग्स को तोड़कर, सुरक्षा घेरे को तोड़कर आगे ना बढ़ पाए और उसी के हिसाब से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। सुबह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़कर भी रोकने का प्रयास किसानों को कर रही है। जहां बैरिगेटिंग्स लगाई गई है, वहां से आगे जा पाना भी किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है। देखिए, पिछले आंदोलन में कहा जा सकता है कि पुलिस की तैयारियां इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा नहीं था, ये अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो पहुंचेंगे। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार ये जानते थे कि ये बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन जो है करने की कोशिश ये तमाम किसान जो हैं वो करेंगे। इसीलिए पहले से सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो बढ़ा दी गई थी। और पिछली आंदोलन में तो हमने देखा था, कई दिनों तक लंबा आंदोलन जब चला था, कितनी समस्याओं का सामना आम लोगों को उसकी वजह से करना पड़ा था, बल्कि पुलिस को भी काफी दिक्कतें आई थी। और इसीलिए कोई कमी यहां पर पुलिस ने इस बार नहीं छोड़ी है। जवान भी तैनात किए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं और
कोशिश यही है कि किसानों को आगे बढ़ने ना दिया जाए, दिल्ली में हालात जो हैं वो खराब ना हो, आंदोलन जैसे हालात दिल्ली में ना पनपे, इसकी पूरी कोशिश जो है वो सुबह से ही लगातार की जा रही है। हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरें हैं और किसानों पर आंसू गैस के गोले जो है शंभू बॉर्डर में छोड़े गए हैं। देखिए, शंभू बॉर्डर तक ये किसान पहुंच गए, लेकिन उससे आगे नहीं इनको पुलिस जाने देना चाहती, इसीलिए यहीं पर रोकने के लिए तमाम वो कोशिशें पुलिस जो है वो कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़कर इनको रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोगों को भारी जाम का सामना यहां पर करना पड़ सकता है और ऐसे में ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, काफी दिक्कतें पुलिस को यहां पर उठानी पड़ रही है, क्योंकि देखिए, दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन अपने देश के नागरिकों को रोकना, अपने देश के नागरिकों से लड़ना काफी चुनौती भरा हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। और कुछ तस्वीरें हम आपको आगे और दिखाएंगे, किस तरह से चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, पुलिस तैनात हैं और बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, कटीले तार बिछाए गए हैं ताकि किसान जो है उनको पार ना करने पाए। और फोन लाइन पर मेरे साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हितेंद्र, क्या और अपडेट आपके पास? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह की तस्वीरें जो शंभू बॉर्डर से सामने आ रही हैं वो तस्वीरें किस तरह की हैं वैसा पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि किसान जब से अपने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली जाने का जब से ही ऐलान जो है वो किसानों की तरफ से किया गया, उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, 3 केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि किसानों को मनाया जाए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। तो ऐसे भी किसानों को मनाने का प्रयास केंद्र सरकार ने किया। 2 बैठकें हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। उसके बाद किसानों ने जैसा कि ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तो अब शंभू बॉर्डर पर जैसे ही किसान पहुंचे, वहां पर पहले से ही पुलिस की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, तो एक बार फिर से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं अब सामने आई हैं, वहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसानों को रोका जा सके, आगे ना बढ़ने दिया जा सके। और इसी तरह की तैयारियां जो है वो आगे भी की गई है पुलिस की तरफ से, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तो हर जगह पर इसी तरह की तैयारियां की गई हैं। लेकिन जो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, शंभू बॉर्डर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है किसानों को किसी भी तरह से रोकने के लिए, और इसीलिए किसानों को वहां पर रोकने का प्रयास जो है अब किया जा रहा है ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। क्योंकि किसानों की मांगों को लेकर के बैठकें हुई हैं, लंबी बैठक कल भी हुई, करीब 5 घंटे तक बातचीत चली थी किसानों के बीच, किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में, लेकिन सहमति नहीं बनी। मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी का जो कानून चाहते हैं किसान, उसी को लेकर के ये जो आंदोलन है वो किया जा रहा है, और इसीलिए दिल्ली जाने की तैयारी किसानों ने की है। पिछले काफी समय से किसान तैयारी कर रहे थे, रिहर्सल भी किए गए बीच बीच में, और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर हरियाणा पुलिस की बात करें, और उसी का अब ये परिणाम जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे ही दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, तो यहाँ पर अब उनको रोकने का प्रयास हरियाणा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पंजाब के किसान हरियाणा की तरफ बढ़े, फतेहगढ़ साइड से चले थे शंभू बॉर्डर और अंबाला होते हुए दिल्ली का जो रूट है उनको पकड़ना है, लेकिन अब शंभू बॉर्डर क्योंकि सबसे पहला पड़ाव पंजाब से निकलने के बाद हरियाणा में एंट्री करने का जो जगह है वो शंभू बॉर्डर ही है। तो ऐसे में अब ये प्रयास हरियाणा पुलिस का यही है कि उनको हरियाणा में ना घुसने दिया जाए, इसी तरह का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, और इसीलिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर किसान जबरदस्ती करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो हितेंद्र, कितना चैलेंजिंग शंभू बॉर्डर पे हो रहा है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे, कितना चैलेंजिंग हो रहा है पुलिस के लिए वहां पर किसानों को रोक पाना? बिल्कुल, ये किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि किसी के सरकार से भिड़ना नहीं है, हम तो हाथ जोड़ करके अपनी मांगे मनवाने जा रहे हैं। और मांगों के बारे में भी किसान नेताओं की तरफ से कहा गया कि मांगे भी वो हैं जो सरकार की तरफ से पहले कमिट की गई, पहले जो वादे किए गए उन्हीं को वादों को मनवाने के लिए जा रहे हैं। और एमएसपी का गारंटी के कानून की अगर बात करें तो एमएसपी सरकार हर साल जारी करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कई फसलों पर जारी किया जाता है ये, लेकिन इस एमएसपी का गारंटी वो चाहते हैं, यानी कि जिन फसलों के दाम आप तय करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी गारंटी किसान चाहते हैं।
और ये गारंटी की मांग तब भी की गई थी जब 3 कानून जो कृषि आधारित कानून बनाए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, उनको जब रद्द करवाने के लिए किसान आए थे दिल्ली, और बड़े लंबे समय तक रुके थे, करीब 1.5 साल तक यहाँ पर रुके थे, तो तब भी ये मांग थी साथ में 3 कानूनों को तो रद्द करिए ही और साथ में एमएसपी गारंटी कानून दीजिए। लेकिन तब 3 जो कानून थे उनको एक बार के लिए रोक दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका ऐलान किया था, लेकिन एमएसपी गारंटी का कानून उस वक्त भी अधर में लटका रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तब भी कमेटी बनाने की बात कही गई और अब भी एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कही गई है, जिसके बाद अब किसानों ने कहा है कि अब हमें मजबूरी में दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी आरोप लगाए किसान नेताओं ने, क्योंकि ये भी कहा कि एक तरफ तो सरकार हमसे बातचीत चाहती है, दूसरी तरफ हमारे नेताओं को कहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, तो भी उनके सोशल मीडिया जो अकाउंट है उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, रोकने का इंतजाम किया जा रहा है। तो तमाम आरोप किसान नेताओं की तरफ से लगाए गए और उसके बावजूद अब किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि किसान शंभू बॉर्डर से आगे अच्छा हितेंद्र, इस बीच ये भी बताइए दर्शकों को, ये भी थोड़ा अपडेट दे दीजिए, जानकारी दे दीजिए कि जाम का सामना आम लोगों को कहां पर, किन किन एरियाज में करना पड़ रहा है। देखिए, स्थिति अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मैं बात करूं, दिल्ली के बॉर्डर की मैं बात करूं, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो भी जितने भी बॉर्डर्स हैं उन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। उससे आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, अलग अलग जगह पर रूट डाइवर्जन किए गए हैं। दिल्ली से बाहर निकलने में भी मुश्किल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और दिल्ली में घुसने के लिए भी इसी तरह के हालात पंजाब के बॉर्डर पर है। पंजाब और हरियाणा के बीच जो मुख्य रास्ते हैं, चाहे वो जीपी रोड की हम बात करें या फिर सिरसा के क्षेत्र की बात करें, जींद के क्षेत्र की बात करें और आगे पंचकुला तक, अंबाला तक, इसी तरह की स्थिति है। अलग अलग रास्तों पर बैरिकेड किए गए हैं और स्थायी रूप से मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि स्थायी रूप से बैरिकेडिंग की गई है। इस तरह से कंक्रीट बड़े बड़े पत्थर जो लगा करके पत्थर के बैरिकेड लगा कर रास्तों को रोका गया, तो उससे खासी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। इससे 2 दिन पहले एसएससी एग्जाम था, उसमें भी परीक्षार्थियों को जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब क्योंकि किसान बढ़ चुके हैं दिल्ली की तरफ, तो अब और भी ज्यादा मुसीबतें आम लोगों के सामने होंगी। जिस तरह से किसान अब बढ़ रहे हैं, अगर बात में शंभू बॉर्डर की करूँ, अंबाला से राजपुरा की तरफ, पटियाला की तरफ जो रास्ता जाता है शंभू बॉर्डर के बीच में पड़ता है, तो ऐसे में यहाँ से गुजरने में अब बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। और खासतौर हितेंद्र, पिछले आंदोलन का जिक्र भी देखिए बार बार हो रहा है और हम ये भी कह रहे हैं कि जब पिछला आंदोलन हुआ था तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े लेवल पर किसान जो हैं हजारों की संख्या में इतने बड़े लेवल पर इकट्ठे होंगे। लेकिन उससे सबक लेकर इस बार पुलिस ने जो तैयारियां हैं वो डबल कर दी हैं, डबल से भी बल्कि ज्यादा ही तैयारियां जो की गई हैं, जिस तरह से 7 लेयर बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, नुकीले कटीले तारे तक बिछा दी गई हैं। तो ऐसे में हितेंद्र क्या लग रहा है, जिस तरह से दिल्ली को पूरा कवर किया गया है, यूपी दिल्ली बॉर्डर जो है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जवान भी तैनात किए गए हैं दिल्ली में, तो क्या माना जाए कि दिल्ली तक पहुंचना किसानों के लिए काफी मुश्किल है और जैसे पिछले आंदोलन में हमने देखा था उस तरह की तस्वीरें तो सामने नहीं आएंगी, क्या ये उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल सही कहा सृष्टि आपने, किसानों के लिए दिल्ली पहुंचना बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव शंभू बॉर्डर, वहीं पर तनाव और वहां पर अब आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जिस तरह से कार्रवाई वहां पर की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और पहले से ही पैरामिलिट्री फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है, तो इससे भी किसानों के लिए बहुत मुश्किल भरा ये सफर रहने वाला है दिल्ली तक। और अभी तो पहला पड़ाव है शंभू बॉर्डर पर, अभी किसानों के साथ इस तरह की स्थिति है, किसानों के सामने सबसे बड़ा बैरियर है वहां पर। और उसके बाद अलग अलग जगह पर, उसके बाद जैसे वो अंबाला पहुंचते हैं, अंबाला में हालांकि शंभू बॉर्डर पर ही मुझे लगता है कि वहां पर पूरी फौज की तैनाती की गई, लेकिन उसके बाद दिल्ली तक पहुंचना, उसके बाद करनाल से फिर सोनीपत में और फिर सीधू बॉर्डर पर पहुंचना है। तो ऐसे में बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा रास्ता है और बीच बीच में जितने हर्डल्स होंगे उससे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अभी तक शंभू बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, अभी तक शंभू बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाए किसान। तो देखने वाली बात यह है कि शंभू बॉर्डर कब तक क्रॉस करते हैं और क्रॉस करते हुए दिल्ली तक पहुंचने में उन्हें कितना वक्त लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। बीच बीच में कितनी जगहों पर उन्हें रोका जाता है।
और ये सिर्फ एक रास्ते की किसानों को बात कर रहा मना हूं। पाना अगर- हितेंद्र इस बीच कितना चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए हो रहा है, क्योंकि कल भी बैठक हुई थी, इससे पहले भी चंडीगढ़ में भी बैठक हुई, बातचीत करके हल निकाले सरकार, ये कोशिश थी, लेकिन वो सारी बैठकें, सारी बातचीत जो है कहीं ना कहीं बेनतीजा साबित हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो बैठकें हुई हैं, एक एमएसपी के मुद्दे को लेकर के, एमएसपी की गारंटी कानून के मुद्दे को लेकर के, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि इस पर एक कमेटी का गठन कर देते हैं, तो किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इस मामले पर टाइम पास चाहती है। हालांकि अगर बात सरकार की करें तो सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, किसान सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है, एमएसपी हर बार बढ़ाई जाती है, किसानों के जो फायदे के लिए योजनाएं वो बनाई जा रही हैं। इस पर तमाम तरह की बातें हैं और उन बातों को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो किसानों की मुख्य मांग है, एमएसपी पर गारंटी का कानून किसान चाहते हैं और एमएसपी भी E2 प्लस 50% के फॉर्मूले पर तय हो, इस तरह की मांग किसानों की है। जैसे अभी E2 प्लस एफएल के जो फॉर्मूला है उसके आधार पर एमएसपी तय की जाती है। तो ऐसे में तमाम तरह की जो मांगे हैं वो एक तरफ है, लेकिन ये एक जो मुख्य मांग है एमएसपी का कानून जो मांग रहे हैं किसान, वो अपने आप में सबसे बड़ी मांग है किसानों की, वो मुख्य मांग है। और ऐसा नहीं है कि उस पर बात नहीं की गई, उस पर पहले बातें भी की गई हैं, बातें भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों को एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं मिला है। अभी अंतरिम बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से, अंतरिम बजट का जो सत्र था वो जैसे चला, तो इसके बाद अंतरिम बजट सत्र की कार्रवाई पूरी हुई, तब तक किसानों ने इंतजार किया कि शायद इस सत्र में इस पर कोई बातचीत होगी, लेकिन बात भी नहीं हुई। किसान इससे कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दी और इसीलिए उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया और अब दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहे हैं। ठीक है हितेंद्र, आप थोड़ा और जानकारी जुटाइए, आपसे आगे भी मैं बातचीत करूंगी। और जिस तरह से राजनीति अब इस पर होने लगी है, कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी कुछ कह दिया है, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, दिल्ली तो अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं किसानों के आंदोलन की, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर बॉर्डर पर हमारे सहयोगी जो हैं हरियाणा न्यूज के, वो लगातार बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाम कहां कहां लग रहा है इसकी भी जानकारी मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ बने थे, उन्होंने दी। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है कि किसी तरह से किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। जो आंदोलन इससे पहले हमने किसानों का देखा था, उस तरह की तस्वीरें जो हैं इस बार सामने ना आने पाए, इसी के लिए तमाम प्रयास, तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। और देखिए, इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी कह दिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है, जैसे ये कोई दुश्मन देश का बॉर्डर हो। देखिए, विपक्ष भी अब इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है और ऐसे में देखने वाली बात होगी। अब देखिए, ये कुछ अपडेटेड तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा देते हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी तो रखी जा ही रही है, लेकिन आंसू गैस के गोले देखिए कैसे फेंके जा रहे हैं ऊपर से, ये सीधे अटैक करें आंसू गैस के गोले और एकदम उसी पॉइंट पर पहुंचे जहां पर निशाना है, वहीं पर ये जाके गिरे। ये भी तमाम इंतजाम जो है, यानी कि नेक्स्ट लेवल इंतजाम कहा जा सकता है, पुलिस ने किए हैं, सरकार ने किए हैं किसानों को रोकने के लिए। तो देखिए, शंभू बॉर्डर तक तो पहुंच गए हैं किसान, अब आगे क्या, पल पल की जानकारी के लिए बने रहिए आप। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन